हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं बायो का एक नया चैप्टर अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में। ठीक है, इस अध्याय में आपको 5 टॉपिक पढ़ना है। देखें ध्यान से। इसमें आपको पहले मानव में सामान्य रोग के बारे में बताए जाएंगे, फिर प्रतिरक्षा के बारे में, एड्स, कैंसर और लास्ट में आपको ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग के बारे में बताए जाएंगे। तो आइए पहले देखते हैं इस चैप्टर के कुछ परिचय के बारे में, मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ध्यान से समझें आप लोग। एक लंबे समय तक स्वास्थ्य को शरीर और मन की ऐसी स्थिति माना गया जिसमें देह के कुछ तरलों का संतुलन बना रहता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक लंबे समय तक स्वास्थ्य को क्या कहा गया कि स्वास्थ्य जो है शरीर और मन की ऐसी स्थिति है जिसमें देह के कुछ तरलों का संतुलन बना रहता है। स्वास्थ्य जो है वह शरीर और मन की ऐसी स्थिति है जिसमें देह के कुछ तरलों ह्यूमर का संतुलन बना रहता है। यह विचार जो है लंबे समय तक लोग मानते थे। ठीक है, प्राचीन यूनानवासी जैसे कि हिप्पोक्रेटिस और चिकित्सा का भारतीय आयुर्वेद तंत्र भी यही दावा करते थे। ठीक है, ऐसा माना जाता था कि काले पित्त, ब्लैक बाइल वाले व्यक्ति गर्म व्यक्तित्व वाले होते हैं और उन्हें बुखार होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्राचीन यूनानवासी जैसे कि हिप्पोक्रेटिस और चिकित्सा का भारतीय आयुर्वेद तंत्र भी यही दावा करते थे कि स्वास्थ्य को शरीर और मन की ऐसी स्थिति माना गया जिसमें देह और कुछ तरल का संतुलन बना रहता है। यह बात जो है हिप्पोक्रेटिस और आयुर्वेद तंत्र भी मानते थे, दावा करते थे। ठीक है, और यह भी मानते थे कि काले पित्त, ब्लैक बाइल वाले व्यक्ति जो हैं गर्म व्यक्तित्व वाले होते हैं और उन्हें बुखार होता है। ठीक है, इस प्रकार के निष्कर्ष का कारण मात्र विमर्शी विचारधारा थी। ठीक है, तो ये बातें जो थी वह निष्कर्ष का कारण जो है मात्र जो है विमर्शी विचारधारा थी, विमर्शी विचारधारा थी, इसके कोई प्रूफ नहीं था। ठीक है, आगे जो है विलियम हार्वे द्वारा प्रयोगात्मक विधि अपनाते हुए रक्त परिसंचरण की खोज और थर्मामीटर का उपयोग करते हुए काले पित्त वाले व्यक्तियों के शरीर का तापमान सामान्य दर्शाने से स्वास्थ्य के अच्छे तरल की परिकल्पना को गलत सिद्ध कर दिया गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि विलियम हार्वे ने जब रक्त परिसंचरण की खोज की और थर्मामीटर आया तो उसके उपयोग से काले पित्त वाले व्यक्तियों के शरीर का तापमान सामान्य पाया गया। ठीक है, सामान्य दर्शाने से स्वास्थ्य के अच्छे तरल की परिकल्पना जो थी वह गलत सिद्ध हो गई। ठीक है, कुछ वर्षों बाद जैविकी, ठीक है, कुछ वर्षों बाद जैविकी ने बताया कि तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कुछ वर्षों बाद जो है जैविकी ने बताया कि तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य जो है वह हमारे प्रतिरक्षा तंत्र पर निर्भर है। ठीक है, हमारा स्वास्थ्य जो है प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा ही स्वस्थ हम रहते हैं। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र में किसकी भूमिका है देखें। तंत्रिका तंत्र जिसे न्यूरल सिस्टम कहते हैं और अंतःस्रावी तंत्र जिसमें हार्मोन आते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों जो हैं हमारे प्रतिरक्षा तंत्र अर्थात इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। इस प्रकार मन और मानसिक अवस्था हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती है। ठीक है,
तो देख रहे हैं आपकी मन और मानसिक अवस्था यह हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती है। निसंदेह स्वास्थ्य निम्नलिखित बातों से प्रभावित होता है। ठीक है, तो स्वास्थ्य जो है हमारा हेल्थ जो है किन बातों से प्रभावित होगा, आइए उनको देखते हैं। तो पहला है आपका आनुवांशिक विकार। ठीक है, आनुवांशिक विकार जेनेटिक डिसऑर्डर। यह क्या होता है, ये जो हैं वे अपूर्णताएं हैं। ठीक है, वे अपूर्णताएं जिनको लेकर बच्चा जन्मता है। ठीक है, आनुवांशिक विकार जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है, वे अपूर्णताएं जिनको लेकर बच्चा पैदा होता है, जन्मता है। और वे अपूर्णताएं जो बच्चे को जन्म से ही माँ बाप से वंशागत के रूप में मिलती हैं। ठीक है, बच्चे को जन्म से ही माँ बाप से वंशागत के रूप में मिलती हैं। जो अपूर्णताएं वंशागत के द्वारा मिल रही हैं उन्हीं को जेनेटिक डिसऑर्डर या आनुवांशिक विकार कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य जो है किन बातों से प्रभावित होगा, तो पहला है आपका आनुवांशिक विकार जेनेटिक डिसऑर्डर से। ठीक है, वे अपूर्णताएं जिनको लेकर बच्चा जन्मता है और वे अपूर्णताएं जो बच्चे को जन्म से ही माँ बाप से वंशागत रूप में मिलती है। ठीक है, दूसरा है संक्रमण। ठीक है, जो स्वास्थ्य को प्रभावित करती है वह दूसरी चीज क्या है, संक्रमण, इन्फेक्शन। ठीक है, और तीसरी चीज है आपका हमारी जीवन शैली। ठीक है, तो तीसरी चीज जो है स्वास्थ्य को प्रभावित करती है वह है आपकी हमारी जीवन शैली। ठीक है, तो तीन चीजें हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। पहला है आपका आनुवांशिक विकार, दूसरा है आपका संक्रमण और तीसरा है आपका हमारी जीवन शैली। ठीक है, जिनसे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। ठीक है, जिसमें जो खाना हम खाते हैं और पानी हम पीते हैं, जो विश्राम हम शरीर को देते हैं और जो व्यायाम हम करते हैं। ठीक है, जो स्वभाव हमारे भीतर है और जिसकी हमें कमी है आदि शामिल है। तो जीवन शैली में आप देख रहे हैं कि खाना जो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, विश्राम जो हम अपने शरीर को देते हैं, व्यायाम जो हम करते हैं, स्वभाव जो हमारे भीतर है, ठीक है, जिनकी हमें कमी है, ये सब चीज़ें हमारे जीवन शैली में आती हैं। ये हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। ठीक है, हम सभी स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग धड़ल्ले से करते हैं। ठीक है, हेल्थ टर्म का जो यूज है वह सभी लोग जो है करते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा क्या है, हम सभी लोग स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग धड़ल्ले से करते हैं, इसकी क्या परिभाषा है। ठीक है, स्वास्थ्य का मात्र, स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति, स्वास्थ्य का अर्थ मात्र जो है वह रोग की अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वस्थता नहीं है। ठीक है, स्वास्थ्य का मतलब यह नहीं है कि रोग नहीं है और शरीर जो है स्वस्थ है। ठीक है, स्वास्थ्य का मतलब क्या है, देखें ध्यान से। स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वस्थता नहीं है। इसे पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो स्वास्थ्य का मतलब क्या होना चाहिए, पूर्ण रूपेण शारीरिक, शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, मानसिक रूप से स्वस्थ हों और सामाजिक रूप से भी वह स्वस्थ हों, तो उसे आप स्वस्थ कह सकते हैं। ठीक है, पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जब लोग स्वस्थ होते हैं तो वे काम में अधिक सक्षम होते हैं। ठीक है, इससे उत्पादकता बढ़ती है और आर्थिक संपन्नता आती है। स्वास्थ्य से लोगों का आयुकाल बढ़ता है और शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हम सभी स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं है। इसे
पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, जब लोग स्वस्थ होते हैं तो वे काम में अधिक सक्षम होते हैं, इससे उत्पादकता बढ़ती है और आर्थिक संपन्नता आती है। ठीक है, स्वास्थ्य से लोगों का आयुकाल बढ़ता है और शिशु तथा मातृ मृत्यु दर में कमी होती है। ठीक, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कौन कौन चीज़ें जरूरी हैं? तो अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार होना चाहिए, व्यक्तिगत स्वच्छता होनी चाहिए और नियमित व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और नियमित व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पाने के लिए अति प्राचीन काल से योग का अभ्यास किया जा रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य पाने के लिए क्या किया जा रहा है? अति प्राचीन काल से योग का अभ्यास किया जा रहा है। रोग और शरीर के विभिन्न प्रकारों पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता, संक्रामक रोगों के प्रति टीकाकरण जिसे प्रतिरक्षीकरण कहते हैं, अपशिष्टों वेस्ट का समुचित निपटान, रोगवाहकों वेक्टरों का नियंत्रण एवं खाने और पीने के संसाधनों का स्वस्थ रख रखाव अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या होना चाहिए? इसके लिए जो है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पाने के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ रोग और शरीर के विभिन्न प्रकारों पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता, संक्रामक रोगों के प्रति टीकाकरण, अपशिष्टों ठीक है का समुचित निपटान, रोगवाहकों का नियंत्रण और खाने और पानी के संसाधनों का स्वच्छ रखरखाव अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ठीक है, आगे देखें ध्यान से। जब शरीर के एक या अधिक अंगों या तंत्रों के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विभिन्न चिन्ह और लक्षण प्रकट होते हैं तो हम कहते हैं कि हम स्वस्थ नहीं हैं, अर्थात हमें रोग हो गया है। ठीक है, तो रोग कब होगा? जब शरीर के एक या अधिक अंगों या तंत्रों के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विभिन्न चिन्ह और लक्षण प्रकट होते हैं तो हम कहते हैं कि हम स्वस्थ नहीं हैं, अर्थात हमें रोग हो गया है। तो रोग की स्थिति कैसे जानेंगे? जब शरीर के अंग और तंत्र अपने नॉर्मल तरीके से कार्य न करते हों और हमारे शरीर में अलग अलग लक्षण दिखाई देते हों, विभिन्न लक्षण दिखाई देते हों, तब हम कहते हैं कि यह रोग की स्थिति है। ठीक है, अब रोग जो हैं वह दो भागों में बांटे गए हैं। रोगों को मोटे तौर पर संक्रामक और असंक्रामक समूहों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो रोगों को दो भागों में बांटेंगे, संक्रामक और असंक्रामक। ठीक है, संक्रामक रोग किसे कहेंगे? जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे में आसानी से संचरित हो सकते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, तो जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से जा सकते हों ऐसे रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, संक्रामक रोग बहुत आम है और हम कभी न कभी इसके शिकार हुए हैं। ठीक है, कुछ संक्रामक रोग बहुत घातक होते हैं जैसे कि एड्स। ठीक है, जो एक संक्रामक रोग है और यह घातक है। ठीक है, असंक्रामक रोगों में कैंसर जो है वह मृत्यु का प्रमुख कारण है। ठीक है, असंक्रामक रोगों में कैंसर जो है वह मृत्यु का प्रमुख कारण है। ठीक है, नशीले पदार्थों, ड्रग और एल्कोहलों का कुप्रयोग भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठीक है, तो जो भी नशीले पदार्थ हैं, ड्रग्स हैं और एल्कोहल का जो कुप्रयोग है यह हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था मानव स्वास्थ्य और रोग के परिचय के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे मानव में सामान्य रोग के बारे में। थैंक यू।